लावे सारी शाम को दादी जी के पास बैठी थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दादी, क्या आपने पुराने जंगल देखे हैं क्या? दादी, क्या पहले के जंगल आज के जंगल जैसे होते थे? नहीं बेटा, बहुत फर्क था। पुराने समय में जंगल बहुत बड़े और घने होते थे। मनुष्य और जानवर एक दूसरे के बहुत करीब रहते थे। मतलब जंगल में इंसान और जानवर एक ही साथ रहते थे? हाँ जी बेटा, बिल्कुल। हम भीमबेटका गए थे, वहां आपने देखा था। भीमबेटका की पुरानी चित्रकला में भी बाघ और इंसान एक साथ दिखते हैं। सिंधु सभ्यता में गेंडा भी पाया जाता है। उस समय जंगल जीवन का बड़ा हिस्सा थे। फिर क्या हुआ? आज शेर और गेंडे इतने कम कैसे हो गए? जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जंगल कम होते गए। लोग खेती और बस्तियां बढ़ाने लगे। शेर पहले पूरे भारत में थे, लेकिन अब केवल गुजरात में ही बचे हैं। गेंडे अब सिर्फ असम में ही पाए जाते हैं। तो जंगल छोटे हो गए? हाँ जी, जंगल छोटे हो गए और जानवरों की जगह भी कम हो गई। क्या जंगल बस पेड़ों से ही बनते हैं? नहीं बच्चा, ये कहना और समझना दोनों गलत होगा। जंगल में पेड़, घास, झाड़ियां, पौधे और जानवर सब मिलकर एक पूरा संसार बनाते हैं। जंगल जानवरों का घर होता है। तो घास वाले इलाके भी हो सकते हैं जंगल, दादी? बिल्कुल, घास वाले इलाकों में भी जंगल हो सकते हैं। कुछ जगहों को सवाना कहते हैं, जहाँ घास ज्यादा होती है और पेड़ कम होते हैं। पहले जंगलों का इस्तेमाल किस तरह से होता था? हम्म पहले भी जंगलों का अलग अलग इस्तेमाल होता था। राजा जंगलों में शिकार करते थे और हाथियों के लिए अलग वन होते थे। मृग वन मनोरंजन के लिए और गजवन हाथियों के लिए होता था। मतलब जंगल राजा के लिए भी जरूरी थे? हाँ जी, राजा के लिए तो बहुत जरूरी थे। तो क्या अंग्रेजों के शासन में भी जंगल हुआ करते थे या खत्म हो गए थे? ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने जंगलों को सरकारी संपत्ति बना दिया। 1864 में वन विभाग बन गया और 1878 के कानून से लोगों के कई अधिकार छीन लिए गए। अब जंगलों से लकड़ी और संसाधन निकालना मुख्य काम हो गया था। मतलब लोगों का जंगल से रिश्ता कमजोर ही हो गया? हाँ जी बच्चा, बहुत हद तक ऐसा ही हो गया था। तो आज जंगल की क्या इम्पोर्टेंस है? जंगल हमेशा ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, पहले भी रखते थे और आज भी रखते हैं। वे हवा, पानी, जानवर और लोगों की जिंदगी का आधार हैं। कई आदिवासी और ग्रामीण लोग आज भी जंगलों पर निर्भर हैं। दादी, मैंने अपने बुक में चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। हाँ जी बच्चा, ये एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट था जो 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। इसमें विलेजर्स, स्पेशली वुमेन्स ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक कर विरोध किया। उनका एम वनों की रक्षा और एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाए रखना था। उन्होंने दिखाया कि जंगल सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, जीवन भी है। और ये मूवमेंट पूरे इंडिया में बहुत फेमस हुआ था। दादी, हम तो शहर में रहते हैं, बट हमारे लिए जंगल जरूरी क्यों है? क्योंकि जंगल हमारी आइडेंटिटी है। वो हमारी हिस्ट्री, नेचर और लाइफ का हिस्सा है। बिना जंगलों के इंडिया की हिस्ट्री ही अधूरी है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक थैंक यू। यू।